जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर आपस में भिड़े दो फल विक्रेता, एक ने दूसरे को मारकर किया घायल। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पंचायतों के प्रधान को सुनाई दो टोक, अमृत सरोवर योजना में लापरवाही बरते तो होंगे पद से पृथक। हालू के बाद बजरंग घाट वन क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रह रहा व्यक्ति बना लोगों के लिए परेशानी का कारण। कटंगी में घायल को एम्बुलेंस नहीं मिलने और हाथ ठेले में अस्पताल पहुंचाने के मामले में सफाई दे रहे चिकित्सा अधिकारी। विवाह सीजन की वजह से विवाह कार्यक्रम में बुक हुई अधिकांश बसें, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे यात्री। नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय में बाधक बन रहा टुल्लू पंप, अधिकांश लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा पानी। जिले के कटंगी तहसील में 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को हाथ ठेला चालक सुल्तान के द्वारा अपने हाथ ठेले पर घटनास्थल से अस्पताल छोड़ने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने अपनी ओर से सफाई दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि कटंगी तहसील में 108 एम्बुलेंस की सेवाएं वर्तमान समय में नहीं मिल पा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जो ठेकेदार वर्तमान समय में 108 एम्बुलेंस संचालित कर रहा है उसे नोटिस जारी किया गया है। 1 मई से नए ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया है। चंद रोज में 108 एम्बुलेंस कटंगी तहसील में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इस पूरे चर्चा के दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों की ओर से सफाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय में भले ही कटंगी में 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, लेकिन कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी एक एम्बुलेंस उपलब्ध है और बीएमओ से मोबाइल पर संपर्क करने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। नहीं एम्बुलेंस तो जो है हमारे यहाँ कटंगी में, चूंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि 108 एम्बुलेंसेज जो हैं ये हमको आउटसोर्स कंपनी के द्वारा चलाई जा रही हैं और उसमें हमने 2 महीने से उनको लिखा हुआ है कि आपके यहाँ की कटंगी टिरोड़ी की एम्बुलेंस खराब है। लेकिन चूंकि उस कंपनी का ठेका बंद हो गया है तो वो कंपनी ने वहाँ पर 108 एम्बुलेंस रिप्लेस नहीं करी। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि बस ये एक 30 अप्रैल तक उस कंपनी का ठेका है। 1 मई से दूसरी कंपनी आ जाएगी, उसकी गाड़ियाँ भी हमारे पास में 28 तारीख को आगे खड़ी हो जाएंगी बस। और अभी माननीय कलेक्टर साहब ने पत्र लिखा है कि इनको पेनाल्टी इनके ऊपर लगाई जाए, इस प्रकार की लोगों को असुविधा नहीं। वो आप उस घटना में तो मैं ज़्यादा आपके माध्यम से कुछ नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पर कल मैंने बीएमओ साहब से संपर्क किया तो वहाँ जितने लोग हैं सबके पास बीएमओ साहब का नंबर है और हमारे यहाँ अस्पताल में एम्बुलेंस है जो कि इस मामले में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त 2 RBSK की गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी खुद मोबिलिटी की है, तो गाड़ियाँ की कोई समस्या नहीं है। कुछ वो प्रकरण कुछ अलग ढंग का है जिसके बारे में अपन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कटंगी क्षेत्र में यह पहला मौका नहीं है जब किसी व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया है। हर बार अधिकारी यही सफाई देते हैं कि 108 एम्बुलेंस तो बंद है लेकिन एम्बुलेंस चालू है, इसके लिए बीएमओ से संपर्क करें। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें कि हर व्यक्ति के पास बीएमओ का नंबर नहीं है और बीएमओ के द्वारा किसी भी तरह से उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 108 एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध हो जाए। नहाने के लिए चूल्हे में पानी गर्म कर रही एक महिला आग से बुरी तरह से झुलस गई, जिसे पहले तो उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। आग से झुलसी महिला का नाम थाना खैरलांजी ग्राम फुटारा निवासी
55 वर्षीय मंजू पति कीर्ति ठाकुर बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे मंजू चूल्हे में पानी गर्म कर रही थी। इसी दरमियान चूल्हे में जल रही आग मंजू के कपड़े में लग गई। देखते ही देखते मंजू भीषण आग की चपेट में आ गई, जहां चीख पुकार और शोरगुल होने पर आस पड़ोस के लोगों ने पानी और बोरा डालकर आग पर काबू पाया। जहां आगजनी की इस घटना से मंजू बुरी तरह झुलस गई थी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने 1.25 महीने बाद राज्य मंत्री से मिले ठोस आश्वासन के बाद भले ही अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी हो, लेकिन अब भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 मार्च के एक मामले को लेकर अब महिला एवं बाल विकास अधिकारी विभाग से संबंधित परियोजना अधिकारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर कुछ नामचीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे परियोजना अधिकारी ने बताया कि 21 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीपीओ मैडम के चैम्बर में पहुंचकर न सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीपीओ मैडम के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने का भी काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि डीपीओ मैडम के साथ किए गए इस अभद्र व्यवहार के बाद सभी परियोजना अधिकारी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है और उसी भय के माहौल में सभी अधिकारी वर्ग काम कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर नामचीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं पर दंडात्मक कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने की मांग की है। अभी कुछ दिन पूर्व डीपीओ मैडम के साथ में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से केबी में पहुंचकर अभद्रता की, हमारा यही निवेदन था कि शासकीय कार्य में शिष्टाचार का पूर्णतः पालन होना चाहिए। पदानुक्रम बना हुआ है, हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं में रहकर के बात करनी चाहिए। यही हम लोगों का आज ज्ञापन का विषय है। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हम लोग फील्ड में भी काम करते हैं, कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक में भय का माहौल है जिस तरह से उस दिन की घटना हुई है। इसलिए ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो और सब अच्छे माहौल में काम करें, ऐसा हमने निवेदन किया है अपने ज्ञापन में। भीषण गर्मी के इस दौर में वारासिवनी नगर में कुछ हिस्सों में नगरपालिका द्वारा प्रदाय किए जाने वाले जल की भारी धार से लोगों को काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर के कुछ वार्डों के हिस्सों में रसूखदार लोगों के द्वारा टुल्लू पंप की सहायता से प्रतिदिन नगरपालिका प्रदाय किए जाने वाले जल की आपूर्ति को बाधित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह का मामला वार्ड नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, जहां कुछ लोगों द्वारा टुल्लू पंप की सहायता से पानी की सप्लाई को बाधित किया जा रहा है, जिससे जिन पात्र हितग्राहियों के घर में नल कनेक्शन है उनके घरों में बारीक धार में पानी आ रहा है, जो नाकाफी साबित हो रहा है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 2 निवासी किरण वर्मा ने बताया कि यह समस्या पूरे गर्मी के सीजन भर रहेगी। वार्ड के कई लोग पूरी तरह से नगरपालिका द्वारा प्रदाय किए जाने वाले पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत परेशानी, हम कल हॉस्पिटल से आए हैं, आँख का ऑपरेशन हुआ पर पानी नहीं भर सक रहे, 2-2 बूंद पानी आ रहा है। जब तक नल नहीं जाता जब तक हम वहाँ टप लगा के बैठे रहते, फिर भी हमको पानी नहीं मिलता, ना पानी नहीं होता। कारण क्या है इसका? कारण कई जन ने मोटर लगाए हैं और कई जन बिगर मोटर के हैं तो उनके घर में पानी नहीं आ रहा है। आपने इसकी शिकायत नहीं की है नगर पालिका? हम नहीं करते, किसी को मोहल्ले में झगड़ा करेंगे कि हम किसी से शिकायत नहीं करते। सब अपने अपने बोल रहे इंतजाम करो, तो उन्हें अपना इंतजाम करे। अब हमारे यहाँ परेशानी है, इंतजाम नहीं किए तो हम बिगर पानी के हैं। ये समस्या कब तक रहेगी? ये समस्या 2 महीना भर रहेगी। पूरी गर्मी भर? पूरी गर्मी भर रहेगी, फिर पानी आता है। नगर पालिका से क्या अपेक्षा करती है? नगर पालिका वाले यही है कि एक तो फोर्स बढ़ाना चाहिए, तो सबको पानी मिलना चाहिए। तो वहीं वार्डवासी मुन्नी नंदा ने बताया कि हाल ही में उनके घर में शादी संपन्न हुई है, जिससे हमें पानी की समस्या से काफी परेशान होना पड़ा है। घर में आए हमारे सगे संबंधियों ने इधर उधर के नलों से जाकर पानी भरा है। 2-3 महीने कब तक बनी रहेगी समस्या? अब कब तक रहती, गर्मी भर रहेगी ऐसे बोलते हैं। हम यहाँ पाइप भी कटा लिए, गड्ढा भी खोद लिए, फिर भी पानी तो नहीं आता। पानी नहीं आता? नहीं। क्या वजह होता है? तो कम क्यों आ रहा पानी? वजह तो कोई ना कोई होगी। क्या वजह मान सकते हैं? उधर से कम छोड़ते होंगे क्या, या तो पानी कम हो गया होगा, या कम छोड़ते होंगे उधर से। और मोटर भी चल रहे हैं मनमानी वार्ड नंबर 2 में। अच्छा, अभी आपकी शादी हुई है कहते हैं? हाँ। क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? बहुत झेले हमने जी, बोरिंग से ला कर रहे हैं गुजर। इनके यहाँ से उनके यहाँ से 2 गुंडी ऐसा कर करके बाजू वाले का नल से इससे भर रहे हैं अभी।
नगरपालिका जलकर प्रदाय प्रभारी मुकेश पारासर ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कार्य वार्डवासियों के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित ही उनके टिल्लू पंप को जब्त किया जाएगा और उनके नल कनेक्शन को काट दिया जाएगा। हम लोग 1-2 दिन के अंदर एक मुनादी करवा रहे हैं जिसमें जल प्रदाय प्रपत्र के अनुसार खंडिका नंबर 13 के अनुसार अगर किसी के यहाँ टिल्लू पंप लगा पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम टिल्लू पंप जब्त भी करेंगे और साथ में उसका कनेक्शन तुरंत काटने भी करेंगे। और अभी वर्तमान स्थिति में उनके लिए क्या जिनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो व्यवस्था बनाई जा रही है? हाँ, अगर ऐसी शिकायत आती है नगर से कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो हम टैंकरों के माध्यम से उनकी पूर्ति अवश्य करेंगे। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान लालबर्रा तहसील के ग्राम बकोड़ा निवासी 50 वर्षीय नारायण गजबिये की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकौड़ा निवासी नारायण गजबिये रविवार को नए मकान की छत पर चढ़कर छत और दीवार में पानी की तराई कर रहा था। उसी दरमियान वह अनबैलेंस होकर जमीन पर आ गिरा, जहां छत से नीचे गिरने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उपचार के लिए लालबर्रा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नारायण के प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने उसे करीब 12 बजे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान शाम के वक्त उसकी मौत हो गई। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच पेयजल के साथ साथ अब रसीले फलों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, जहां रसीले फलों की इस भारी मांग को देखते हुए बाजार में बेमौसम फलों की भरमार है, जहां एक से बढ़कर एक लज्जतदार फलों की बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों बाजार में बिकने वाले फलों को खाकर यदि आप अपनी सेहत बनाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों बाजार में बिकने वाले बेमौसम ज़्यादातर फल घातक केमिकल और इंजेक्शन से तैयार किए जा रहे हैं, जो आपकी सेहत बनाने की जगह आपकी सेहत बिगाड़ भी सकते हैं। वहीं मांग बढ़ते ही कच्चे फलों को तेजी से पकाने के लिए बाहरी राज्यों के फल व्यापारियों ने सेहत बिगाड़ने के लिए घातक केमिकल और पाउडर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आम के साथ ही अन्य फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। घातक केमिकल का उपयोग कर फल पकाने वालों के खिलाफ अब तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने फल खरीदकर खा रहे उपभोक्ताओं से बात की तो फल उपभोक्ता प्रकाश गुरबेले और अन्य उपभोक्ताओं ने भी बेमौसम रसीले फल बाजार में आने और उन फलों को केमिकल से पकाने की बात स्वीकार की है। देखने में ये आ रहा है अभी कि मार्केट में अभी तो जैसे कि अभी आम का भी सीजन आने का ही है अभी पूर्ण रूप से, और मार्केट में पके हुए आम मिल रहे हैं, तो संभवतः देखा जाएगा कि ये केमिकल से परिपूर्ण है। इनको बड़ा करने में भी केमिकल का यूज़ हो रहा है और इनको पकाने में भी केमिकल का यूज़ हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो रमजान चल रहा है, तो फलों की डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में जल्द से जल्द ये रसीले फलों को लाने के लिए वो पूरा यकीन है कि ये केमिकल से युक्त फल आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आम अभी छोटे हैं अभी और ये बहुत बड़े और रसीले पके हुए आम आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ आम ही या बाकी फलों के साथ भी केलों के साथ भी यही किया जाता है। केले तो पूर्ण रूप से देखा जाता है जब मार्केट में कि एक दिन में पके वाले केले आते हैं, जो कि सरासर गलत है और पूरा केमिकल से सभी को मालूम है कि केमिकल से पके हुए केले मार्केट में आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। केले का तो बहुत समय से देखने में आ रहा है। जाँच नहीं होती क्या कोई अधिकारी? सभी को मालूम है ये चीज़ें, तो यहाँ के अधिकारियों को भी सब चीज़ें मालूम है कि केले पूरे वहाँ से कच्चे आते हैं और यहाँ गोडाउन में उसको पकाया जाता है, केमिकल में डुबा के उसको रखा जाता है, एक दिन में पक जाते हैं। ये तो कई सालों से देखने में आ रहा है, पर कोई आज तक किसी अधिकारी ने कार्रवाई करे नहीं। आज के समय में अगर हम कहें कि प्राकृतिक मिले तो शायद संभावना कम, केमिकल युक्त खाना पड़ रहा है जो हमारा चल रहा है भारत में। शायद केले आम सभी चीज़ में आजकल सभी में केमिकल है। आम को पकाने में केमिकल, केले में पकाने में केमिकल, अब अंगूर का तो ज्ञान नहीं है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि फल अपन जो खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, अगर ऐसे केमिकल युक्त खाएंगे तो कैसा हो सकता है? केमिकल युक्त खाएंगे तो उनके प्रभाव शरीर पर तो आएंगे।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने फल विक्रेता नफीस खान से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर फल केमिकल और इंजेक्शन से पकाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर का कोई भी व्यापारी केमिकल और इंजेक्शन से फल पकाने का काम नहीं करता है, बल्कि फल जिन राज्यों से आयात किए जाते हैं उन राज्यों से ही केमिकल में पके हुए फल आ रहे हैं। ये सब कार्बेटर से आते हैं सर, सब उसी से पकते हैं। अच्छा, यानी नेचुरल नहीं पकते? नेचुरल नहीं, कार्बेटर के पानी में सब डुबो के आते हैं, सब इंजेक्शन लगा हुआ रहता है सब फलों में। आजकल सभी चीजें वैसी आ रही है, केमिकल वाले ही केमिकल। ये कहाँ से आते हैं? क्या बालाघाट में बन रहा है ये कैसे? ये सब वहीं से आते हैं जहाँ इनका फल है, जैसे अंगूर का हो गया नरसिंहपुर, केले का हो गया अपना ये बुरहानपुर, और ये सब कश्मीर से आते हैं। सेब आम आ रहे हैं, आम भी उधर से बाहर से ही आते हैं। ये सब केमिकल वाले हैं। वहीं पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि शहर में बेमौसम फलों की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है, जो केमिकल अथवा इंजेक्शन से पकाकर बेचे जा रहे हैं। इन्हें खाने से उपभोक्ताओं को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। हम बचपन में हम देखते थे कि कुछ जो फल होते थे वो सीजनली होते थे, मतलब मौसम और वातावरण जो मतलब मौसम जो बदलता है उसके हिसाब से। तो अभी क्या है, गर्मी के टाइम पे हम जानते हैं कि ज़्यादातर फल में आम आता है। अब उसका भी एक टाइम होता है कि एक समय के बाद वो पकता है, उसके बाद जब वो मार्केट में आता है हम उसे सेवन में यूज़ करते हैं। अगर वो समय के पहले पक के आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो स्टोरेज में रख करके हो सकता है केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। तो जो ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं उनका अगर उपयोग किया जाता है तो शरीर में उसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। जैसे कि पुरुष व्यक्ति को उससे हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, और इस टाइप की बीमारी हो सकती है कि उसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकता है, और भी कई बीमारी जिससे ग्रसित हो सकता है। खासकर अगर केमिकल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है तो कई बार कैंसर से भी प्रभावित हो सकता है व्यक्ति। इसलिए खाद्य पदार्थों में केमिकल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। महिला वर्ग में देखा जाए तो उनके मासिक धर्म और उनके अन्य जो शारीरिक अंग है उनमें भी उसका दुष्प्रभाव होता है, जिसमें फर्क पड़ता है कि उनका मासिक धर्म की रेगुलरिटीज आ जाती है। बच्चों में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके दिमागी विकसित जो होते हैं तो उसमें परेशानी आएगी। उनका विजन जो आँखों में मतलब जो रोशनी होती है काफ़ी प्रभावित होती है। तो जो केमिकल जो फल होते हैं उनका कम से कम सेवन करें, और जो जिस मौसम में जैसा फल आता है उसी फल का यूज़ करें, और प्राकृतिक जो होते हैं फल उन्हीं का ही सेवन करें। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के सामने उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रामा सेंटर के गेट के सामने दुकान लगाने की बात को लेकर दो फल विक्रेता आपस में उलझ गए। थोड़ी देर तक चली तू मैं के बाद एक फल विक्रेता ने अपने 4-5 साथियों के साथ दूसरे फल विक्रेता पर हमला कर दिया। मारपीट में किरनापुर थाना ग्राम धड़ी निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र मेश्राम पिछले कई वर्षों से ट्रामा सेंटर परिसर में फल की दुकान लगाता है। सोमवार की सुबह उसने अपनी दुकान ट्रामा सेंटर के गेट के पास लगा ली थी, जहां से दुकान हटाने को बोलते हुए दूसरे दुकानदार ने राजेंद्र के साथ जमकर बहस की, जिस पर राजेंद्र ने उक्त स्थान से अपनी दुकान हटा ली थी। बावजूद इसके भी दूसरा दुकानदार अपने 4-5 साथियों को लेकर राजेंद्र के पास आया और उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां हमले में घायल राजेंद्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं इस मामले में अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल की शिकायत पर मामला दर्ज कर डायरी कोतवाली थाना भेजी जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 21 निवासी राहुल महाजन यूं तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन वे अपनी खाली समय के दौरान अपने हुनर के माध्यम से वॉल पेंटिंग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से राहुल छुट्टियों में बालाघाट आए हुए हैं और इस दौरान वह खाली समय में शहर के मोती तालाब की दीवारों में वॉल पेंटिंग कर रहे हैं और इन वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को योगा, मेडिटेशन और अलग अलग तरीके से स्वस्थ रहने के संदेश भी दे रहे हैं। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान राहुल ने बताया कि वे बचपन से ही पेंटिंग के शौकीन हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग करते हैं। पिछले दिनों बालाघाट आए हुए थे, इस दौरान उन्होंने मोती तालाब क्षेत्र में भ्रमण किया था और इस बात को महसूस किया कि लोग यहाँ सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आते हैं, जिस पर प्रेरित होकर उनके द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। मैं एक्चुअली आर्टिस्ट भी हूँ, तो शौक है मेरा, तो यहाँ पर मौका मिला तो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। मैं पुणे में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो पुणे में जॉब करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आया हुआ था कुछ काम से,
तो टाइम मिल रहा है खाली टाइम में तो यूज़ कर रहा हूँ, पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से? ये बेसिकली मंडाला आर्ट है, मतलब मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। माइंड शांत रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है बनाने में, शांति मिलती है माइंड की। तो इसलिए सिमेट्रिकल है, मतलब एक लाइफ की सिमेट्री को शो करता है, पूरा सिमेट्रिकल बनता है। तो अच्छा, कहीं से आपने ये पेंटिंग करना सीखे हैं या अपने आप ही? नहीं, ये मुझे गॉड गिफ्ट है। मतलब मेरी मम्मी लेट श्री आशा महाजन, श्रीमती आशा महाजन नाम है उनका, वो मतलब सब सिखाती थी, आर्टिस्ट थी वो काफ़ी, तो उनसे ही सब मुझे मिला है बचपन से। क्या क्या चीज़ बनाते हैं? पेंटिंग करता हूँ, पेपर आर्ट, क्राफ्ट और ड्राइंग्स, स्केचिंग हो गई, स्केचिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, ये सब करता हूँ। अच्छा, ये देखा